अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे छोटे बिजनेसमैन जो हैं उनकी रिटर्न इनकम टैक्स में कैसे फाइल करनी है। तो वो ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे ट्रेडर्स जो जिनकी 1 करोड़ से कम सेल है, जिनकी कम सेल है, तो हमने आज ये देखना है कि उनकी रिटर्न जो है वो हम कैसे जो है वो फाइल करेंगे। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन बंदे के पास होनी चाहिए ताकि उसको पता हो कि मैं अपनी कैलकुलेशन जो है वो कैसे कर रहा हूँ और कैसे मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न जो है ना वो फाइल करनी है। तो ये एक चार्ट कैलकुलेशन का मैंने बनाया हुआ है। इसमें देखें कि पहले जो है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है कि उसकी सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है और फिर ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने उधर रिटर्न में फिल करनी है, इसलिए बनाई हैं। दूसरे नंबर पे है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ये भी ज़रूरी है। तो ये सारा जो है वो बनाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे, तो उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे चीज़ें जो सारी जो है ना वो फिल करनी है। तो हम आ गए हैं आयरिस के पोर्टल पर। ये आयरिस का डैशबोर्ड है, यहाँ हमने रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। तो इसमें आयरिस के डैशबोर्ड में हम कैसे आए तो वो देखें। ये सबसे पहले हम गूगल अपना ब्राउज़र अपना हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ हमने FBR लिखेंगे या आयरिस का ये मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो इस पर हमने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद हमारा पहला जो है वो FBR का पेज जो है वो खुल जाता है। तो इस जगह पर हमने नंबर लिखना है, ID कार्ड नंबर जो है वो बंदे का, और दूसरे नंबर पे हमने वो पासवर्ड लिखना है। जैसे हम इस पर शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड डालेंगे, इसको लॉगिन करेंगे, तो हम आयरिस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो ये ऑलरेडी पहले एक रिटर्न जो है ये ओपन की हुई है, तो इसको पहले ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। तो ये सबसे पहले हम इसको वो देख लेते हैं। तो ड्राफ्ट में पड़ी हुई ये जो रिटर्न है, इसको सबसे पहले हम वो एडिट करेंगे। जैसे हम इसको एडिट करेंगे तो इसकी रिटर्न का पेज जो है ना वो ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हमने आना है जी ये बिज़नेस के टैब में। ये बाकी सारे टैब बंद कर देने हैं। तो ये सारा सबसे पहला टैब जो है ये वाला बिज़नेस वाला, बिज़नेस के टैब में आने के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो इस जगह अब हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट करेंगे। तो ये सबसे पहले ये आ रही है जी ग्रास रेवेन्यू। ग्रास रेवेन्यू कौन सा है? वो जो हमारी सेल्स हैं हमने चार्ट में अपने वो बनाई हुई हैं। ये हमने सेल्स बनाई हुई जी, ये 28 लाख की सेल्स हैं। तो इधर हम लिख देते हैं जी 28 लाख। तो इधर हमने 28 लाख लिख दिया सेल्स, और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। साथ साथ हमने इसको ना कैलकुलेट करते जाना है। पहले इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाता है जी ओपनिंग स्टॉक। अब इधर हम देख लें कि हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है। ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा 2,50,000 रुपये का। तो इधर हम लिख देंगे जी 2,50,000 रुपये का आपका ओपनिंग स्टॉक जो है जितना है 2,50,000। ये 2,50,000 आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उसको हम, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा आ जाता है जी परचेजेस का। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमने कितनी परचेजेस जो हैं वो लिखी हुई हैं। इसमें हमारी परचेजेस हैं जी 19 लाख की। तो उधर हम लिख देते हैं जी 19 लाख। 19 लाख लिख दिया, और इसको हम साथ साथ करते जाते हैं जी कैलकुलेट। देखें जी इसको हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। उसके बाद अगला कॉलम हमारा आ रहा है जी कि जैसे इसको हमने ये कैलकुलेट किया, अब इस जगह हम लिखेंगे जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने वो देख लेते हैं जी कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला हमारा आ गया जी ये क्लोजिंग स्टॉक। ये है जी 4 लाख का है जी क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर हम लिखते हैं जी 4 लाख। उसके बाद जीपी निकलेगा। ये 4 लाख हमारा क्लोजिंग स्टॉक
अब इसको करते हैं कैलकुलेट। तो जैसे ही इसको कैलकुलेट किया तो ये अब हमारा जो है वो ग्रास प्रॉफिट जो निकल रहा है, ये कितना निकल रहा है जी, 10,50,000 रुपया। तो हम अपने इधर देखते हैं जी कि ये देखें इधर हमारा ग्रास प्रॉफिट क्या निकल रहा है, ये 10,50,000 रुपया है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ये वाले खर्चे जो हैं ये हमारे कितने हैं। तो हम अब अपने दूसरे टैब में चलते हैं। दूसरा टैब हमारा आ रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग वाला। तो नेक्स्ट हम ये इधर आ गए, ये हमारे आ गए जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस। तो इधर हम ये देखें जी, ये पहले लिखा हुआ है रेंट लिखा हुआ है, ये टैक्सेस लिखे हुए हैं, ये सैलरी लिखी हुई है, ये ट्रैवलिंग है। तो जैसे जैसे ये लिखे हुए हैं उसके हिसाब से हमने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम जो है ना वो, ये पहला है जी 2 लाख का ये रेंट हमने इधर लिखा हुआ है। तो इधर हम लिख देते हैं जी, ये पहला कॉलम है जी हमारा रेंट वाला, ये 2 लाख हमने इधर लिख दिया। उसके बाद हमारे अगर कोई टैक्सेस हैं तो वो हम वो लिख देंगे। इधर हमने कोई टैक्सेस लिखे हुए हैं, टैक्सेस हमने कोई नहीं लिखे। उसके बाद आ रहा है जी वेजेस है, कोई 2 लाख की हमने वेजेस भी डाली हुई हैं। आपकी जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे होंगे आपने वो डिक्लेयर करने। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने वो सेट की हुई है, तो और उसके हिसाब से जो है ना वो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। तो ये 2 लाख की वेजेस है, इसमें हम वो डाल देते हैं जी 2 लाख रुपया। ये आ गया जी वेजेस वाला, इधर हमने 2 लाख ये डाल दिया। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है जी कोई ट्रैवलिंग है, आपने कोई ट्रैवलिंग की, उस पर खर्चा जो भी आया ये इधर लिखे हुए जी 50,000 रुपया जी। ये देखें जी, इसको हम कॉपी भी करके लिख सकते हैं, वैसे भी हम जो है ना वो लिख सकते हैं। तो ये है जी हमारा कम्युनिकेशन का, इसमें हमने वो डाल दिए जी। अच्छा, उसके बाद रिपेयर वगैरह जो भी हमारा इधर हम अपने चार्ट में देखते जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी आई है जी 1,20,000 अपना 20,000 की। इसको हम अगर यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद हम ये इलेक्ट्रिसिटी इधर आ रही है जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह जो भी, इसको हमने इधर लिख दिया। अब मज़ीद आगे देखते हैं जी, स्टेशनरी का भी हमने कोई 5,000 जो है ना वो डाला हुआ है, इसको हम उधर लिख देते हैं जी 5,000 रुपया स्टेशनरी का। ये इधर आ गई जी हमारी ये वाली स्टेशनरी, ये 5,000 हमने ये इधर लिख दिया। इसको करते हैं जी कैलकुलेट। ये देखते हैं जी हमारे कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो बने हैं। ये 4,75,000 जो है ये हमारा जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो हमारा आ रहा है। हाँ जी, तो इसके खर्चे अगर हम टोटल वो देखें तो 5,75,000 के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस बने हैं। हम अपने चार्ट में देखते हैं, ये देखें जी चार्ट में हमारे कितने खर्चे बने हैं, ये वाले ये देखें, ये 5,75,000 के टोटल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे बने हुए हैं। तो वो हमने उधर लिख दिए। अब ग्रास प्रॉफिट से ये जो है हमारा जीपी ग्रास प्रॉफिट, इसमें से हमारे ये एक्सपेंसेस निकल गया है। तो हमारा ये नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट जो है ये वाला आ रहा है 4,75,000 रुपया। तो चलिए चल के देखते हैं। इधर हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद ये सारे खर्चे कैलकुलेट हो गए। और करने के बाद अब हम देखते हैं जी इसके टैक्सेस में हम आ गए, टैक्सेस के कंप्यूटेशन में हम आ गए कि हमारा कितना जो है ना वो इनकम बनी है। अब ये देखें कि 4,75,000 रुपया हमारी नेट वो इनकम बनी है, ये वाली ये इनकम हमारी बनी है। और इस पर आप देख लें कि 4 लाख पे हमारा ज़ीरो टैक्स है और ऊपर बचा जी 75,000 रुपया। हाँ जी, इस पर उसने 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर दिया 3,750 रुपये। तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया हमारी सेल परचेज के हिसाब से, जो हमने अपना वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। ये देखिए मैनेजमेंट में ये हमारा जो हमारी सेल्स थी हमारी
ये मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये हमारी सेल्स थी जिनकी कास्ट जो भी थी, ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, नेट जीपी प्रॉफिट था, ये सारा निकल के तो ये हमारा ग्रास प्रॉफिट जो है, ये वाला ग्रास प्रॉफिट बना था। इसमें से हमारे ये मैनेजमेंट के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस ये वाले 5,75,000 निकल गए, तो बैलेंस हमारा 4,75,000 हमारी नेट इनकम आ गई, और इस पे उसने टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिया। तो अब अगला जो है वो हमारा आ रहा है जी वेल्थ स्टेटमेंट का। तो वेल्थ स्टेटमेंट जैसे कि पिछली रिटर्न्स में बनती आई है, उसी तरह इसकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले आ गया जी पर्सनल एक्सपेंसेस। ये पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए। इसमें हम ये देखें कि ये भी स्टार्ट में ये टोटल ऊपर पर्सनल एक्सपेंसेस का यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ये पहला जो है वो रेंट है, दूसरे हैं कोई टैक्सेस जो हमने वो कोई अदा किए हुए हैं वो आ जाएंगे, तीसरा जो है ये है घर वाले, ये एक्सपेंसेस जो हैं ये उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आ गए कोई ट्रैवलिंग है, घर का जो बिजली का खर्चा वगैरह जो है वो है, वाटर है, ये फिर गैस का बिल है, फिर टेलीफोन का बिल आ गया। हाँ जी, उसके एक साल के जितने भी खर्चे हैं हमारे, ये सारे मिला के जो है इधर मेडिकल का आ गया, इधर फिर बच्चों की फीस जो है वो आ गई। हाँ जी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मिला के इधर अदर इसके अलावा कोई हमारा एक्सपेंसेस जो बचता है तो वो उसको हम फिर वो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे लिखते हैं जी हमारे टोटल जो है एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे वो 6 लाख के बन गए। ये आपने सारे हेड्स में ऐसे लिखते जाना है, इसको तरतीब के हिसाब से सारे जो हैं जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं, घरेलू बिजली के बिल वगैरह, रेंट है, जो भी है वो सारे एक्सपेंसेस आपने इधर लिख लेने हैं। तो मैं सारों सबको एक जगह लिख रहा हूँ। ये हमने 6 लाख के हमारे कोई एक्सपेंसेस अगर हम इधर डाल दें, ये देखें 6 लाख के अगर हमारे एक्सपेंसेस आ गए हैं जी, और उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपनी पर्सनल एसेट्स में कि हमारे पास क्या है। जो हमने वेल्थ स्टेटमेंट है पिछली की तरह, हमने उसी तरह वेल्थ स्टेटमेंट हमने वो बनानी है। सबसे पहले आ जाती है जी हमारी ऐसी कोई कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है उसको हमने वो देख लेना है। कमर्शियल है तो उसको कमर्शियल लिख देना है, अगर वो है कोई घरेलू है तो वो उसको वो लिख देना है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जी कि इधर हम सपोज़ हम कहते हैं जी हमारी कोई प्रॉपर्टी है जी, उसमें हम वो देख लेते हैं जी प्लॉट नंबर जो है उसका वो हम कहते हैं जी 30 है जी, और इधर हम वो लिखते हैं जी उसके कंटेंट जो है वो हम कहते हैं जी कि कोई 7 मरला वो प्रॉपर्टी है और वो रेजिडेंशियल है जी। ये हमारी 7 मरला प्रॉपर्टी है, ये है जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और इसका हम इलाका लिख देते हैं जी। और इसको ओके कर दिया जी। ओके करने के बाद इसकी हम इधर मालियत लिख देते हैं, सपोज 40 लाख की हम लिख देते हैं। इसको हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई दूसरी कोई प्रॉपर्टी है उसको हम वो लिख देंगे, कोई नहीं है तो फिर हम इसको वो छोड़ देंगे। आगे आ जाता है जी ये बिजनेस कैपिटल है। सपोज इसको हम ओके करते हैं तो आपने बिजनेस का नाम लिखना है। सपोज मैं कहता हूँ इसमें ए ट्रेडर्स, ये लिखा और इसको ओके कर दिया। तो बिजनेस हमारा जो स्टार्ट हुआ था और उसमें को ऐड अप जितना भी होता गया, तो फिर सपोज हम वो लिख देते हैं जी वो 30 लाख का वो था जी। ये हो गया जी। इसके अलावा आगे आ गया जी हमारा ये कोई एनिमल वगैरह, कोई भेड़ बकरी वगैरह जो भी है वो इसका हमारे पास ज़ाहिर कोई नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास बैंक अकाउंट। ये ज़रूरी है जी बैंक अकाउंट लिखना। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे जी बैंक का नाम लिखेंगे,
बैंक का नाम, पहले हम अकाउंट नंबर लिखते हैं जी, वो लिखते हैं जी, अकाउंट नंबर लिखते हैं। सपोज हम कहते हैं जी वो 0122 का कोड है 453678, जो भी उसका अकाउंट नंबर आप वो बन रहा है उसको हम जो है वो लिखेंगे, नीचे लिख देंगे HBL जो भी है। नाबा रोड ब्रांच हमने वो लिख दिया और LHR लिख दिया, उसको ओके कर दिया। तो ये देखना कि अब इसमें आपके इस बैंक में उस वक्त जो है 30/6/2022 को 22 की हम रिटर्न जो है वो फिल कर रहे हैं, उस वक्त आपके पास बैलेंस जो है बैंक में, बैलेंस एट बैंक वो जो है वो कितना है। सपोज हम वो कर देते हैं जी, कोई 5-1 लाख का वो कर देते हैं। ये हो गया जी। मोटर व्हीकल है, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई भी है चीज़, तो उसको वो लिख देते हैं। सपोज कोई अगर कोई है, उसका नंबर लिखना है जी। होंडा कोई पुराना मॉडल है जी हमारे पास, उसका 2020 सपोज का कोई नंबर है, हाँ जी। तो वो मॉडल लिख देते हैं जी। मॉडल है जी हमारा जी कोई 2015 मॉडल हम वो कह देते हैं सपोज जी, और उसको हम लिख देते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख। ये इसकी वैल्यू जी आ गई। साथ साथ हम इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं जी कि वो कितना बन रहा है। इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा आ गया। इसके बाद एनी अदर एसेट्स, कोई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं जो भी हैं, हाउस पर्सनल सॉरी एक्सपेंसेस हैं, अफेक्ट जो हैं चीज़ें हैं घर की, कोई वो कोई हम डाल देते हैं जी, कोई 50-1 हज़ार की हम वो डाल देते हैं। और इधर भी कोई नीचे पर्सनल आइटम जो है 1 लाख के हम वो कर देते हैं, वो हो गए। इसको हम करते हैं जी दोबारा कैलकुलेट, और एंड पे हम आके हम ये देखते हैं जी एनी अदर एसेट्स है, कोई और एसेट्स है, तो एंड पे इधर जाके हम जो है ये लिखेंगे जी कैश एट हैंड। तो अब आपके हाथ में एंड पे 30/6 को आपके पास कैश जो है वो कितना बचा है। तो सबसे पहले हम ज़रा आगे इसकी रिकन्सिलेशन ज़रा देख लें, उसके हिसाब से फिर जो है ना वो इधर हम उसको लिखेंगे। ये बंदे का वो पहले वो लिखा हुआ है, इस अभी ये माइनस में जा रहा है, तो हम उधर वो लिखेंगे। पहले हम इनकम जो है वो हमारी वो सारी वो लिख दें। सबसे पहले यहाँ आई जी इनकम हमारी थी, ये चार्ट के हिसाब से हमने इनकम हमारी बनी थी जनाब 4,75,000 रुपया। तो इधर हम लिखते हैं जी 4,75,000 रुपया, ये लिख दिया जी। लिखने के बाद ये हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी वो हमारे आ चुके हैं। 3,10,000। अच्छा, तो अब हम इधर चल के वो लिखते हैं जी हमारा जो है पर्सनल एसेट्स में, जहाँ हम कैश एट हैंड पहले हम इधर डालते हैं जी 5 लाख रुपया। अब इसको ज़रा करते हैं जी कैलकुलेट, उसके बाद जाके ये देखें जब कैलकुलेट हुआ, अब रिकनसाइल में आए। रिकनसाइल में आने के बाद ये हमारी अमाउंट जो है इसमें ये इंक्रीज होगी, इसमें ये सारे आ गए टैक्सेस, और इसको जो है ना ये फिगर हमने यहाँ से पकड़ी क्योंकि इसको जो है ये होना चाहिए
इतनी फिगर हमारी उधर एसेट्स में ज़्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर सपोज हमें कोई गिफ्ट मिला है, तो इस अमाउंट को अगर हम यहाँ लिख दें, इतनी हमारी को 3,55,526 जो है, अगर हम ये हमें जी गिफ्ट मिल गया, तो जब गिफ्ट मिला तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद ये देखें जी ये हमारी ज़ीरो हो गई। तो इसको हमने ये हर हाल में हमने अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है इसको हमने वो ज़ीरो करना है, ताकि एफपीआर वाले हमें जो है वो पूछ ना सकें। इसमें हमने अपनी इनकम लिख दी, हमने अपने खर्चे लिख दिए, ये हमें कुछ गिफ्ट मिल गया, जो पेरेंट्स की तरफ से, भाई बहन किसी की तरफ से हमें वो जो है ये इतना गिफ्ट मिल गया, और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद एंड पे जाके हम क्या करेंगे जी, एंड पे जाके हमने इसको करना है जी अपना वेरीफाई करना है। ये है वेरिफिकेशन का टैब। वेरिफिकेशन का टैब में आके यहाँ पिन कोड लिखा, पिन कोड लिखने के बाद हमने इसको जो है वो सबमिट कर देना है। तो इसमें कि अगर कोई भी इसमें किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप जो है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे कोई जो है वो पैसा नहीं लगता है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।